अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो कि इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मगर आज लोग उन लोगों से सवाल नहीं पूछते जिन्होंने गैर आलिम होकर भी आलिमों का लिबादा उड़ा हुआ है। कुरान के अंदर मुतअद्दिद जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों जगह ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, मार्फत खुदाबंदी क्या है, हकीकत खुदाबंदी क्या है, तरीक़त क्या है, शरीयत क्या है, मजहब इस्लाम के इबादात क्या है, मजहब इस्लाम में रसूमात क्या है, मजहब इस्लाम में ज़रूरियात क्या है, मजहब इस्लाम में हराम हुरमात क्या है, मजहब इस्लाम में हलाल क्या है, मजहब इस्लाम में गैर ज़रूरी काम क्या है। अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तो हर बात की वजाहत आपको मिल जाएगी। एक सच्चा पक्का मुसलमान जो सिर्फ ये सोचे कि मैं अल्लाह रसूल की रजा के लिए मुसलमान हुआ हूँ, तो वो उस सीधे रास्ते पे चलने के लिए उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, उसे कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगे, उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर जब हम मजहब भी अपनाते हैं, साथ में गांव का रस्म भी अपनाते हैं, मजहब भी अपनाते हैं, साथ में इलाके का रस्म भी अपनाते हैं, मजहब भी अपनाते हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट का रसूम भी अपनाते हैं, तो फिर हमें अपने मजहब पर चलना दुश्वार लगता है। बाज वक्त मजहब को बालाए ताक रख देते हैं, रसूमात पर अमल के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि हम मुसलमान तो हैं मगर इस्लाम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। कलमा तो पढ़ते हैं मगर कलमा को सिर्फ कलमा वो है, कलमे की हकीकत से बिल्कुल ना आशना है। नमाजें तो पढ़ते हैं मगर नमाज की मार्फत और हकीकत से बिल्कुल ना आशना नजर आते हैं। इबादत तो करते हैं मगर इबादत के अंदर जो चाशनी और रोशनी मिलनी चाहिए वो सारी इस चीजों से हम महरूम नजर आते हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमने कलमा पढ़ा, हमने दीन तो लाया, इस्लाम तो कबूल कर लिया, अल्लाह रसूल को मान तो लिया, मगर उसके फरामीन को आज भी अपने दिलों में, अपने माशरे में, अपने माहौल में हम जगह ना दे सके। यही वजह है कि हम सब कुछ करके भी नाकाम नजर आते हैं। और उस दौर में जब मेरे आका ने दुनिया को कलमे की दौलत अता फरमाई थी, इधर सजदे में सर रखता था, उधर परवरदिगार मग़फ़िरत का फरमान अता फरमा देता। मगर आज हम नाकाम हैं। जिस तरह से अगियार ने, अरब में भी माहौल था, कबीलों का भगवान, हाँ, कोई लात की पूजा करता था, कोई उज्जा की, कोई मनात की, कोई हुबुल की, जितने कबीले थे। यही वजह है कि खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे गए थे। सब कबीलों ने अपना अपना बुत रखा था क्योंकि काबा उस दौर में भी मरकज़े अकीदत था। मुसलमान नहीं थे मगर काबे का एहतराम करते थे। तो उन लोगों ने सोचा जब काबे में जाना ही, उन्हें मार्फत खुदाबंदी हासिल तो थी नहीं कि काबे में सजदे करते, तो उसी काबे के अंदर उन्होंने अपने कबायली भगवान लगा रखे थे, कबायली खुदा बना रखा था। ये हमारे कबीले का खुदा है, ये हमारे कबीले का खुदा है, ये तुम्हारे कबीले का खुदा है। सबके पुरस्तिश के सीजन अलग आते थे, मौसम अलग आते थे, दिन अलग आते थे। आज हमारे मुल्क में और दीगर ममालिकों में भी यही राइज है। अगियार के दरमियान महाराष्ट्र वाले जिसकी परस्तिश करेंगे, बंगाल वाले नहीं करते। बंगाल वाले जिसकी परस्तिश करते, साउथ वाले नहीं करते। साउथ वाले जिसकी करते, नॉर्थ वाले नहीं करते। ये तो समझ में आता है कि जिनको दीन की मार्फत नहीं, खुदा की मार्फत नहीं, जिनके सामने रसूलुल्लाह का पैगाम नहीं, वो अगर इलाका ही अपने माबूद बना ले तो उस पर कोई ताज्जुब नहीं है।
क्योंकि उनके पास कोई आफाकी पैगाम नहीं है, क्योंकि उनके पास कुरान जैसी अजीम किताब नहीं है, क्योंकि उनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई पैगंबर नहीं है। उनके पास इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा कोई शहीद आज़म नहीं है। अगर वो इस तरह के हरकत और सकनात के मोतरिफ हैं और करते हैं तो इस पर कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, मगर कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, अपने एक खुदा की इबादत का दावा करने वाले, एक कुरान पर ईमान रखने वाले, अब सभी में उन्हीं में अगर अपने ही मजहब को मानने में इख्तलाफात पैदा हो जाए तो कितनी अजीब बात है। सब एक ही खुदा की परस्तिश का दावा करते हैं, एक ही कुरान को मानने का दावा करते हैं, एक ही रसूल का कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, मगर उसके बावजूद हम मसलकों में बढ़ जाएं, हम अपने दीन को इलाकाई दीन बना लें, हम अपने कुरान के अहकामात को इलाकाई अहकाम बना लें, हम अपने कुरान के पैगामात को इलाकाई पैगाम बना लें, हम अल्लाह के बरगजीदा बंदों को अपने ही दरमियान से उठा करके उसको तकसीम कर ले। ये हमारे बुजुर्ग है, वो तुम्हारे बुजुर्ग है, ये हमारे वली है, वो तुम्हारे वली है, ये हमारे कुतुब है, वो तुम्हारे कुतुब है। हम कल्याणी के ताजुद्दीन को मानते, दिल्ली के निजामुद्दीन को नहीं मानते। हम दिल्ली के चिराग दहलीवी को मानते हैं मगर बंदा नवाज को नहीं मानते। तो मुझे बताओ कि तुम में और अख्तियार में फिर फर्क ही क्या रह जाए। तुम्हें तो यह होना चाहिए था, तुम्हारा अकीदा तो यह होना चाहिए था, तुम्हारा मसलक तो यह होना चाहिए था, तुम्हारे कवानीन और दस्तूर हयात तो यह होना चाहिए था कि दुनिया के किसी खित्ते का भी हो, अगर हमारे रब का प्यारा है तो वो हमारा प्यारा है, हमारे रसूल का प्यारा है तो वो हमारा प्यारा है। मगर आज मजहबी मामले में, अकाइद के मामले में, अपने ईमान की मजबूती के मामले में सबसे ज्यादा मुंतशिर मुसलमान नजर आते हैं, सबसे ज्यादा इंतशार मुसलमानों के दरमियान फैला हुआ है। बात समझ में आती है, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद 600 साल तक रूए जमीन पर, पौने 600 साल तक कोई हादी और रहनुमा जलवागर ना हुआ। तो उस दौर के इंसान आपके सामने अगर उनका मामला पेश हुआ तो आपको बता सकता है कि हमने इलाकाई बुजुर्ग इसलिए बना लिए थे कि हमारे पास कोई रहनुमा नहीं था, कोई हादी नहीं था, इसीलिए हमारे इलाके में मिस्र में अलग भगवान पूजे जाते थे, शाम में अलग भगवान पूजे जाते थे, यमन में अलग माबूदों की पूजा की जाती थी, कहीं पर आग की परस्तिश कहीं की जाती थी, कहीं पे चांद को सलामी दी जाती थी, कहीं पे सितारों की पूजा की जाती थी। बात समझ में आती है कि कोई हादी और रहनुमा नहीं था। तो उसके बाद दुनिया गुमराही में पड़ गई, मुब्तला हो गई, इसीलिए वो अंधेरे में भटकते रहे।
मगर अल्लाह तबारक व तआला ने तो हम पर एहसान अजीम फरमाया कि सबसे पहले उसने अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमा कर तुम्हें ये पैगाम अता फरमा दिया कि मैंने दुनिया में जितने भी अंबिया और मुरसलीन को मबूस किया है, हर एक जमाने के साथ मबूस किया है, हर एक का इलाका मुतय्यन किया है, हर एक का जमाना मुतय्यन किया है, हर एक का क्या बोलते उम्र मुतय्यन किया है। मगर जब मैंने पैगंबर आज़म अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाक गीती पर मबूस फरमाया तो ना कोई जमाना ना कोई इलाका मुतय्यन किया, बल्कि मैंने ये कहा ऐ महबूब जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक तेरी मुस्तफाई है। कोई इलाका मुतय्यन नहीं फरमाया। क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत रहेगी, अल्लाह का दिया हुआ कुरान रहेगा, फरमाने मुस्तफा रहेगा क़यामत तक। उसके बावजूद आप कहोगे मौलाना 600 साल का अरसा बीच में गुजरा तो इंसान गुमराह हो गए, बातिल परस्ती में लग गए, माबूदा ने बातिल को अपना माबूद बना लिया। कोई जमीन की पूजा करता रहा, कोई आसमान की पूजा करता, कोई तरह तरह के जो है जानवरों की पूजा करता। 600 साल का अरसा गुजर गया, मगर उसके बाद लोग गुमराही का शिकार हो गए। मगर आज तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए 1450 साल का ज्यादा अरसा गुजर गया, तो मुसलमान फिर क्यों ना गुमराह हो, मुसलमान फिर क्यों ना बदरा रवि का शिकार हो, मुसलमानों की पेशानियां फिर क्यों ना आवारा हो, मुसलमान फिर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर क्यों ना हो, मुसलमान फिर फिरकों में तकसीम क्यों ना हो। तो मैं उसका जवाब आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि आप तारीख का जायजा लो तो आपको समझ में आएगा। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर को तशरीफ लाए हुए 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। तो आपकी बात है, हमारी बात है, दुनिया का हर इंसान इस बात को बखूबी जानता है। मगर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 साल का अरसा जो गुजरा और उसमें कोई हादी और पैगंबर तशरीफ ना लाया तो इंसान गुमराह हो गए। क्या आप समझते हैं कि इंसान की रूहों ने खुदा की बारगाह में सदा ना लगाई होगी कि परवरदिगार आलम जब 600 साल के अरसे के दरमियान इंसान तेरी मार्फत को भुला सकता है, तेरी पहचान को फरामोश कर सकता है, तेरे पैगामात को पसे पुष्ट डाल सकता है, तेरे अहकामात को समंदरों की तहों में फेंक सकता है, तो फिर जब तेरे पैगंबर को तूने नबी आखिर ज़मा बनाया, क़यामत तक के लिए इसी पैगंबर का कानून चलेगा, क़यामत तक के लिए इसी कुरान का दस्तूर चलेगा, क़यामत तक के लिए इसी अल्लाह का कानून चलेगा, क़यामत तक के लिए यही दीन चलेगा। और क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता। अभी 1450 साल गुजराए पैगंबर इस्लाम के, उसके बाद फिर अभी पता नहीं दुनिया कब तक चलने वाली है, कोई मौलवी नहीं बता सकता, कोई मुफ्ती नहीं बता सकता, कोई नुजूमी नहीं बता सकता, कोई काहिन नहीं बता सकता। अगर कोई जानता है तो अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। तो जब हमें खबर नहीं है कि फिर दुनिया कब तक चलेगी, तो क्या पैगंबर इस्लाम के हवाले से जो कवानीन दुनिया में राइज होंगे, तो क्या दुनिया के इंसान गुमराही का शिकार नहीं होंगे? तो मशीयत के तरफ से आवाज आएगी, ए मेरे बंदो सुनो सुनो। इस बात को मैं बखूबी जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया और क़यामत तक सारे दस्तूर कायम कर दिए। शरीयत अब क़यामत तक नहीं बदलेगी, कुरान क़यामत तक नहीं बदलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत क़यामत तक नहीं बदलेगी। जब तक क़यामत न आ जाएगी यही कानून और दस्तूर चलेगा। मगर हाँ, इंसान फितरती तकाज़ों की बुनियाद पर गुमराही का शिकार होना चाहेगा, शैतान बहकाएगा, जमाने वाले उन्हें जो है खुदा की मार्फत से निकाल कर जो है दुनियादारी में उलझा देंगे, शैतान परस्ती में उलझा देंगे, माबूदा ने बातिल की पूजा में उन्हें उलझा के छोड़ देंगे। तो फिर मैंने अपने उन बंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ा,
मैंने अपने पैगंबर के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया। मेरा पैगंबर अपने कब्र अंदर पर तशरीफ ले जा चुका होगा तो फिर उसी परचम को अबू बकर सिद्दीक बुलंद करेगा। अबू बकर सिद्दीक जब तशरीफ ले जाएंगे तो उमर फारूक उसको बुलंद करता हुआ नजर आएगा। जब उमर फारूक तशरीफ ले जाएंगे तो उस्मान ज़ुन्नुरैन उसे बुलंद करता हुआ नजर आएगा। जब हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन भी दुनिया से निकल कर जाएंगे तो हजरत अली मुर्तजा उसी को बुलंद करता हुआ नजर आएगा। और जब अली मुर्तजा भी दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो फिर करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन अपना कुंबा उठाकर परचम इस्लाम की बुलंदी को कायम और कायम रखेगा। और जब इमाम हुसैन भी शहीद हो जाएंगे तो फिर आपके आज आपके अहबाब आपके ताल्लुकदार जो है इस परचम को बुलंद करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फिर जमाना आगे बढ़ता जाएगा तो फिर इसी दिन की बुलंदी के खातिर कभी मैं गौसे आजम अता करूंगा, कभी कभी नवाज अता करूंगा। बात समझ में आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 साल तक जब कोई हाजिर और रहनुमा नहीं आया तो इंसान गुमराह हो गया। मगर मुझे बताओ तुम क्यों गुमराह हुए? कि अल्लाह ने तुझे इमाम हुसैन की जात ना अता फरमाई? कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी हस्ती नहीं अता फरमाई? कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हजरत इमाम मूसा काज़िम जैसी हस्ती ना दिया? कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं दिया? कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा अजीम अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं अता फरमाया? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजकर अताए रसूल का खिताब अता फरमा के गरीब नवाज को नहीं भेजा? और फिर जगह जगह देख लो, चप्पा चप्पा देख लो, अल्लाह ने अपने फजलो करम से दुनिया का कोई खित्ता बाकी नहीं रखा। ये कल्याणी इसी सरजमीन को आप देख ले जो दुनिया जमाने में नक्शे के किसी हिस्से में पाया नहीं जाता था, मगर रब ने अपने फजलो करम से कभी बाबा ताजुद्दीन को भेजा, कभी मौलाना याकूब को भेजा और दुनिया इंसानियत को बता दिया कि हे मेरे बंदो, जहां तू आबाद रहेगा वहां खुदा का पैगाम पहुंचाया जाएगा। दुनिया में खुदा का पैगाम चप्पा चप्पा आया। ईसाई तो कहेंगे हमें कोई रहनुमा नहीं मिला। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे मुझे बताओ? आपके पास क्या जवाब होगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए रहनुमा बनके, खुलफाए राशिदीन आए रहनुमा बनके, औलियाए कामिलीन आए रहनुमा बनके। और हद तो ये हो गई कि पहले दौर में लोग रहनुमाओं की रहनुमाई सुन के खुद हिदायत पर आ जाते थे, मगर अल्लाह ने हम पर ऐसा करम किया कि हमारे गांव गांव अल्लाह ने अपने रहनुमाओं को भेजा। बंदा नवाज कहां से तशरीफ लाए? बाबा ताजुद्दीन कहां से तशरीफ लाए? मौलाना याकूब रहमतुल्लाह ताला अलैह कहां से तशरीफ लाए? अमीर अली शाह कहां से तशरीफ लाए? और दिगर इलाका जाकर जायजा ले लो, आपको पता चलेगा कि जहां जहां दीन की खिदमत की जरूरत थी उनके सामने जो लोग यहाँ आकर के दीन फैलाते रहे, बंदा नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गुलबर्गा शरीफ में दीन फैलाते रहे, जुनैदी बाबा जो गुलबर्गा की शरीफ की सरजमीन पर है वो जो वहां आके दीन फैलाते रहे, आपके कल्याणी में फैलाते रहे, लातूर में आने वाले सूरत से आए जो कुतुब लातूर कहलाते हैं वो दीन फैलाते रहे। मुझे बताओ क्या उनके जमाने में उनके अहबाब नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, उनकी खेती बाड़ी नहीं थी, उनकी तिजारत नहीं थी, उनके कारोबार नहीं थे? सब कुछ था, मगर अल्लाह ने उनके दिल में ये बात पैदा फरमा दी, ऐ मेरे बरगजीदा बंदो, मैंने तुम्हें सिर्फ तिजारत, काश्त, खेती बाड़ी, दुकानदारी, कारोबार के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, बल्कि तुम्हारे कदमों में मैंने वो बरकत अता फरमाई है कि जहां तू जाएगा उस जमीन को शब्द शादाब बना दूंगा और गुमराह दिलों को अगर कलमे की दौलत देगा तो मैं उनके दिलों में ईमान की दौलत अता फरमा दूंगा। मुझे बताओ अब हमारे पास क्या बहाना होगा? आप क्या कहोगे खुदा की बारगाह में?
मौला तेरे पैगंबर को गुजरे हुए 1450 साल गुजर गया था, इसलिए हम गुमराह हो गए। क्या बहाना है? 1450 साल का अरसा गुजर गया था, मगर 2024 में मौलाना जमील तो समझा रहा था ना। 2024 में मौलाना जमील तो समझा रहा था। आज से 450 साल, 500 साल, 600 साल पहले बाबा ताजुद्दीन ने आके तो बताया था ना। मौलाना याकूब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया था। मगर उसके बावजूद हमारा आलम यह है कि हम इस तरह गुमराहियत का शिकार हैं कि आज बरजस्ता हम अपनी दीन से बेजारी की वजह से, अपने दीन से दूरी की वजह से हमें अपना क्या बोलते हैं, नश्तर और खंजर जो दुश्मन के तरफ चलाना चाहिए था, हम अपनों की तरफ चला रहे। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों से मुसलमान परेशान है, सबसे ज्यादा। आप क्या समझते हैं दुनिया ने हमें परेशान किया है? दुनिया की क्या मजाल है? दुनिया की मजाल नहीं है कि हमें परेशान कर दे। आप तारीख में कितनी बार आपको बताता हूं, समझाता हूं। आप सलामुद्दीन अय्यूबी की सीरत उठाइए, आप हजरत हसन बिन मुसन्ना की सीरत उठाइए, आप हजरत खालिद बिन वलीद की सीरत उठाइए, आप हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा की सीरत उठाइए, आप हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत उठाइए, आप हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत उठाइए, आप हजरत जाफर तैयार की सीरत उठाइए, आप हजरत अब्दुल्ला बिन रोहत की सीरत उठाइए, आप हजरत क्या बोलते हैं जैद बिन हारसा की सीरत उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के किसी खित्ते में, किसी इलाके में, किसी जमाने में भी दुनिया ने मुसलमानों को परेशान नहीं किया है। बल्कि अगर उसने परेशान किया है तो वक्ती तौर पे, जमाने के एतबार से, हालात के एतबार से, वरना मुसलमान को दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती। इसीलिए कि दुनिया के सामने पुष्ट पनाही करने वाली दुनिया की ताकतें हैं और मुसलमान के पुष्ट पनाही करने वाली जात खुदा की, जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत हो, जिसके पीछे सबसे आला ताकत हो, वो परेशान हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अरे मुझे बताओ, आपके दो बच्चे किसी के भी गली में लड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, दोनों बच्चे एक दूसरे को पटक रहे, उठा रहे, अचानक उसमें से एक बच्चे का बाप खाली वहां आ जाए, ऑटोमेटिक उस बच्चे के अंदर हौसला बढ़ जाता है। उसके जिस्म में अगर ताकत भी नहीं है, उसके बावजूद उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके बावजूद अपने कमजोर जिस्म के अंदर वो ताकतों को एकजा करके सामने वाले पर हमलावर होना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो ये सोचता है कि अब मुझे डर नहीं है, मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा है। मुझे बताओ कि एक छोटा सा बच्चा अपने बाप को पीठ पे खड़ा देखे तो उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सके, जिसके पीछे खुद खुदावंद कुद्दूस की जात हो, जिसके पीछे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हो, वो कौम दुनिया में जलील और खार कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है, अगर जलील और खार हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है या तो हमने अल्लाह रसूल को अपने पुष्ट पनाही के लिए रखा नहीं है। अगर रखा होता तो दुनिया की हर कुव्वत ये कहती कि मुसलमानों से ना टकराओ, इसलिए कि दुनियादारों तुम्हारी पुष्ट पनाही के लिए दुनियादार आएगा, मुसलमान की पुष्ट पनाही के लिए अहमद मुख्तार आएगा। हमने खुद अपनी जात से, अपने तरफ से हमने अल्लाह रसूल के सहारा को छोड़ दिया, हमने बेजारी जाहिर की है। हद तो ये हो गई, अपने कुंबे को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने बिरादरी को, अपने सद्दों को गालियां देते देते इसी आदत पड़ गई है कि अब हम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों पर भी भोंकने लगे।
अल्लाह के बरगजीदा बंदों पर भोगते भोगते जमाना इतना गुमराह हो गया, मुसलमान खामोश रहे, तमाशा देखते रहे। अब हद यहां तक पहुंच गई है कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर भी लोग भोगने लग गए, इसलिए कि जानते हैं कि इन मुसलमानों पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तुम कितना भी कुछ करो, इनके अंदर हरकत तो होने वाली है ही नहीं। ईमान के मामले में इतना कमजोर हो चुके हैं, ईमान के अकीदे के मामले में ये इतना बदजन हो चुके हैं कि बर्जस्ता कितने लोग बाजार में खड़े होकर बातें करते, अकाइद के मामले में, मजहब के मामले में, दीन के मामले में, कुरान के मामले में, शरीयत के मामले में। हम इस हद तक गुमराह हो चुके हैं, किस तफसील में जाऊं, किधर की बात करूं। हमारी जिहालत ने हमें इतना डुबाया है कि हमने उलमा और गैर उलमा का फर्क उठा दिया, आलिम और जाहिल के फर्क को हमने बालाए ताक रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो कि इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मगर आज लोग उन लोगों से सवाल नहीं पूछते जिन्होंने गैर आलिम होकर भी आलिमों का लिबादा ओढ़ा हुआ है। मैं लातूर की बात कर रहा हूं, एक खेड़े में चले गए, मैयत में, हम मैयत में चले गए तो वहां पे एक साहब थे, वहां के अब बहुत लोग मानते थे, कहते उनको अब किस हैसियत से मानते थे मैंने तो इतनी तफसील नहीं पूछा, झूठ तो मैं बोल नहीं सकता मस्जिद में कि मैं कुछ भी आपको बता दूं। तो आगे बढ़ के फातिहा पढ़ने लगे कब्र के पास, कुरान की आयत उसने गलत पढ़ दी। अब हम तो भाई बिरयानी के चक्कर में अपना अकीदा ईमान बेचने वाला आदमी है ही नहीं, हमने फौरन टोक दिया आप कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं। तो मुझे बोला खामोश। अब मेरी उम्र उस टाइम नौजवानी थी, आपको पता है जब हम कल्याणी आए थे 2000 में, उसके बाद चले गए लातू, नौजवानी उम्र थी। मुझे कहा खामोश रहो। मैंने कहा हजरत आपने कुरान की आयत गलत पढ़ा है, अब उसको दुरुस्त कर लीजिए, या तो आपको उसकी याद नहीं तो आप दूसरी पढ़ लीजिए। खामोश बच्चे। अब सारे लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, आंखें फाड़ फाड़ के। बैठ के फातिहा हो गई, जैसे तैसे दुआ करे। दुआ करने के बाद उनके चाहने वाले ने मुझे पकड़ लिया। बताइए आप इतनी छोटी उम्र में आप इतने बड़े हजरत की गलती पकड़ते? मैंने कहा भाई मैंने हजरत की गलती नहीं पकड़ा, मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपके हजरत की गलती पकड़ूं? हजरत ने कुरान की आयत गलत पढ़ी, मैंने इसलिए कहा। तो कहा आप हमारे हजरत से बड़े आलिम हैं। मैंने कहा आपके हजरत कितने बड़े आलिम हैं मुझे तो नहीं मालूम, आपके हजरत कितने बड़े आलिम हैं ये तो मुझे पता नहीं है, मगर आपके हजरत ने कुरान की आयत गलत पढ़ा है। तो बोला आप हमारे हजरत से ज्यादा जानते हैं। मैंने कहा भाई मुझे ये नहीं मालूम कि मैं आपके हजरत से ज्यादा जानता हूं, आपके हजरत ने कुरान की आयत गलत पढ़ा है, मैंने इसलिए टोका है। अब रही बात इल्म की, तो आप, मैं तो एक आलिम, छोटा सा आलिम हूं, आपके हजरत ने कहां से पढ़ा है जरा हजरत से पूछ लीजिए। तो इन्हें पूछा हजरत आपने कहां से पढ़ा है? तो कहा मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मैं तो बस यूं ही अल्लाह अल्लाह करते रहता। हमारी कौम का हाल देखिए, हमारी कौम की हालत देखिए। अल्लाह तो फरमाता है आलिम और गैर आलिम कभी बराबर नहीं हो सकता। और सुनो, अल्लाह ने एक जगह और फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अगर अल्लाह से कोई डरने वाले हैं तो वो सिर्फ उलमा है, उलमा, इल्म वाले। मगर आज हमारी गुमराही का आलम यह है कि हम गैर आलिमों को अपने सरबरा रहनुमा बना करके बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारा खुद अकीदा बिगड़ता चला जा रहा है, हम बदअकीदगी का शिकार होते चले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते रहनुमा बनाओ,
जमील अख्तर को बनाओ जरूरी नहीं है, इमामत के मुसल्ले पे खड़े रहे यही बहुत है। आपने कभी देखा है मुझे पीर मुरीदी करते हुए या किसी को ये कहते हुए कि तुम मेरे बन जाओ? नहीं। मगर याद रखिए, आप अपने रहनुमाओं का इंतखाब सोच समझ के कीजिए, है ना। इसीलिए कि आप जानते हैं कि रहनुमा जो होता है वो इंजन होता है, और हम सब जो है उस गाड़ी के मुसाफिर होते हैं। इंजन अगर जिधर जाएगा सारे मुसाफिर उधर ही चले जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिए। इसीलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि हमारे इतने अकाबरीन अल्लाह ने हमें अता फरमाए, उसके बावजूद हम गुमराही का शिकार क्यों हैं? क्यों हैं हम इतने गुमराही के शिकार? कभी सोच के तो देखें कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारी बोली है, जो हमारी भाषा है, जो हमारा दस्तूर है, क्या बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा हमें यही बताने आए थे? कि बाबा ताजुद्दीन ने हमें कुरान सिखाया था, बाबा ताजुद्दीन ने हमें दीन के अहकाम सिखाए थे, बाबा ताजुद्दीन ने हमें अल्लाह रसूल के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई थी, बाबा ताजुद्दीन ने शरीयत का कानून नाफिज किया था। किन्हीं रसूमात में उलझाने के लिए हमें बाबा ताजुद्दीन आए थे। मौलाना याकूब अलैहिर्रहमा इतनी दूर से सफर करके क्या इसलिए आए थे कि हम वही तमाम गुमराह रास्ते इख्तियार करे रहे और खाली बाबा मौलाना याकूब अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाकर के हाजिरी दे और फिर आकर के वही करे जो बाबा मौलाना याकूब अलैहिर्रहमा कभी चाहते नहीं है, बाबा ताजुद्दीन कभी उसे पसंद नहीं करते। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक के कब्र को अपने अपने सवाल का जवाब देना, हिसाब देना है, मगर रहनुमाओं को खुद का भी हिसाब देना है। जिनकी रहनुमाई करते थे उन्हें उनका भी हिसाब देना, याद रहे। इसलिए कोई भी रहनुमा, कोई भी रहबर गलत राह रबी का शिकार हो नहीं सकता, ना अपने चाहने वालों को कभी गलत रास्ता बता सकता, नहीं बता सकता। ये मिंबर रसूल पे बैठा हूं, कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं दावा नहीं करता कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, मगर कम से कम इस मिंबर पे बैठ करके तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, आपको गलत नहीं बता सकता। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जाहिरी एतबार से आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज निकाल दोगे, कल कहीं दूसरी जगह इमामत कर लूंगा, कहीं मदरसा पढ़ा लूंगा, नहीं होगा तो घर की खेत है खेती कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी में अल्लाह ने रोजी दी है तो जरूर कहीं ना कहीं से अता फरमाएगा। जो परवरदिगार आलम सुराखों में चूटियों को रोजी देता है, वो फिर अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं। मगर सच्ची बात यह कि कभी भी गुमराह का शिकार नहीं होना, ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताए। हमारा काम नहीं है आपको गुमराही में मुब्तला कर देना, हमारा काम नहीं है आपको बदअकीदगी की तरफ माइल कर देना। हमारा काम यही है कि दुनिया के हर इंसान को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देना। हाँ, इखलाक सबका बुलंद होना चाहिए, किरदार सबका आला होना चाहिए, ईमान सबका मजबूत होना चाहिए, अकीदा सबका पुख्ता होना चाहिए, कुरान पर यकीन सबका बराबर होना चाहिए, अल्लाह की जात पर भरोसा सबका बराबर होना चाहिए। जब इस तरह के सबके ख्यालात हो जाएंगे तो फिर दुनिया के किसी फित्ने में रहे, सजदा कहीं भी करे, वो जब मरेगा तो फिर वो दुनियादार नहीं कहलाएगा, अहमद मुख्तार का गुलाम कहलाएगा। बस बात इतनी सी है, आप इसको ध्यान रखें। मेरी गुजारिश ये है, मेरी इल्तमास ये है कि खबरदार बदमज़हबों के, गुमराहों के, चाहे वो अपना भाई क्यों ना हो, चाहे वो मैं जमील अख्तर क्यों ना हूं, अगर मैं आपको कभी ऐसी बात बताऊं जो दीन शरीयत से टकराती है तो आपको उस पर अमल की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको उस पर अमल करना है, हरगिज नहीं। जमील अख्तर एक मौलवी हो सकता है, दीन शरीयत का हाकिम नहीं हो सकता। इसीलिए आप ये मत देखें सामने कौन है, आप किसी का चेहरा ना देखें, आप उसके चेहरे के, किरदार के, अतवार के, दस्तूर के, सिस्टम के, कौल के, फेल को अल्लाह रसूल की शरीयत में तोल करके देखें। अगर अल्लाह रसूल की शरीयत में उनकी बात सही निकलती है तो वह हमारा रहनुमा बन सकता है, हमारा आका बन सकता है, हमारा दाता बन सकता है।
हमारे पर क्या बोलते हैं गाइड बन सकता है। और अगर उनकी बात कुरान और हदीस से टकराती है, इजमा उम्मत से टकराती है, कयास से टकराती है, तो हम सब कुछ तो गवारा कर सकते हैं, उनकी बात को तस्लीम नहीं कर सकते। इसलिए कि कब्र में यह नहीं जाएगा, अगर कब्र में आएगा तो अल्लाह का प्यारा रसूल आएगा। इसीलिए मुसलमानों खबरदार हो जाओ, दुनिया आपको गुमराही में लगानी चाहती है, आप उसका शिकार मत बनो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि जिस तरह हमारे आबा अजदाद को अल्लाह पाक ने पुख्ता ईमान दिया था, उसी ईमान के साथ हमें भी दुनिया में रखे और उसी अकीदे के साथ हमें दुनिया से उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।